नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेवल रविकांत के विचारों पर, जो एरिक जुर्गेनसन की किताब द अल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत में दिए गए हैं। ये एक तरह का कलेक्शन है उनके धन, खुशी और जीने के तरीकों पर। और कुछ सवाल तो मन में आते ही हैं, जैसे क्या सिर्फ ज्यादा घंटे काम करके अमीर बना जा सकता है, या खुशी बस बाहरी चीजों पर ही निर्भर करती है? हाँ, नेवल रविकांत एक कामयाब एंटरप्रेन्योर और थिंकर, उनकी फिलॉसफी पर ही ये सारी चर्चा बेस्ड है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी उनके जो कोर आइडियाज हैं उनको समझने की, खासकर पैसा, खुशी और लर्निंग को लेकर उनका क्या कहना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, धन को लेकर नेवल का जो नजरिया है वो काफी अलग है ट्रेडिशनल सोच से। उनकी एक बहुत अहम बात है, अर्न विथ योर माइंड नॉट योर टाइम। मतलब अपना समय बेचकर नहीं, दिमाग लगाकर कमाओ। दिमाग लगाकर कमाओ। हाँ, इसमें सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी और सही साधनों, जिसे वो लिवरेज कहते हैं, उसका इस्तेमाल जरूरी है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना वो काफी नहीं है। तो ये दिमाग से कमाने का मतलब हुआ शायद कुछ ऐसा बनाना जो आपके बिना भी काम करता रहे, जैसे कोई प्रोडक्ट या मीडिया। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेवरेज का मतलब ही यही है, ऐसे टूल्स या सिस्टम्स यूज करना जिनसे आपके छोटे से एफर्ट का असर बहुत बड़ा हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे आपने कहा, कोड लिखना जो लाखों लोग यूज करें, या कोई कंटेंट बनाना जो बार बार देखा जाए, या फिर कैपिटल को सही जगह इन्वेस्ट करना। अच्छा, ये वो तरीके हैं जिनसे आप समय के बदले पैसा कमाने के जाल से बाहर निकल सकते हैं। ये सोच तो काम करने के पूरा तरीके को ही बदल देती है। मतलब फोकस आउटपुट पर है, सिर्फ इनपुट पर नहीं। अच्छा, ये तो हुई दौलत की बात। पर नेवल खुशी के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो भी इतना ही अलग है? हाँ, खुशी पर उनका नजरिया भी उतना ही, आप कह सकते हैं, फंडामेंटल है। नेवल मानते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम पाते हैं। ये एक अंदरूनी अवस्था है, एक स्किल है जिसे डेवलप करना होता है। अंदरूनी अवस्था? हाँ, उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। ओह, मतलब हर इच्छा, हर ख्वाहिश अपने साथ एक तरह का दुख का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है। जब तक वो पूरी ना हो जाए, आप नाखुश रहेंगे। बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार बाहरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इच्छाओं के पीछे, तो हम असल में खुद को दुखी रहने का ही इंतजाम कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से। पर फिर बिना इच्छाओं के कैसे चलेगा? मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से आएगी? कोई संतुलन है इसमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, नेवल ये नहीं कहते कि इच्छाएं होनी ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं उन्हें समझो, उन्हें मैनेज करो। असली खुशी इस बात में है कि आपकी अंदरूनी स्थिति कैसी है और वो बाहरी हालात से कितनी कम प्रभावित होती है। ये प्रैक्टिस से आता है। समझ गया। और शायद इसीलिए नेवल सीखने और सोचने पे इतना जोर देते हैं, ताकि हम खुद को, अपनी इच्छाओं को बेहतर समझ सकें। एकदम सही। नेवल के लिए सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये सोचने की क्षमता को विकसित करना है। वो कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसों में नहीं लगता, वो ज्ञान में और अच्छी आदतों में भी काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञान में कैसे? हाल लगातार पढ़ना, खासकर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को, अकेले में बैठकर गहराई से सोचना, अपने ख्यालों पर ध्यान देना, ये चीजें धीरे धीरे जुड़कर आपको बहुत आगे ले जाती हैं। नेवल इन्हें सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। ये तो है। और मैंने पढ़ा है उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काफी कुछ कहा है। जैसे ओनरशिप पर बहुत जोर है उनका। सैलरी वाली नौकरी की बजाय बिजनेस में इक्विटी लेना। बिल्कुल। इक्विटी यानी आप कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनते हैं, सिर्फ फिक्स सैलरी नहीं पाते। आपका रिवॉर्ड बंधा हुआ नहीं है। हाँ, और वो आइडिया, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। हाँ, ये सारे विचार जुड़े हुए हैं। लेवरेज का इस्तेमाल करना, ओनरशिप लेना और लंबी अवधि का सोचना, ये सब आपको उस समय बेचकर पैसा कमाने वाले ट्रैप से निकलने में मदद करते हैं। तो सार ये है कि ये किताब कोई अमीर बनने का शॉर्टकट या फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि एक मानसिकता, एक माइंडसेट बनाने में मदद करती है, जिससे दौलत और मन की शांति दोनों मिल सके। तो कुल मिलाकर देखें तो नेवल रविकांत के ये विचार हमें पैसा, खुशी और सीखने को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए क्या कहते हैं, उकसाते हैं। दिमाग का सही इस्तेमाल करना, खुशी को अंदर खोजना, लगातार सीखते रहना और लॉन्ग टर्म सोचना, ये कुछ मेन पॉइंट्स लगते हैं। बिल्कुल, ये हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जीवन में असल में क्या ढूंढ रहे हैं और उसे पाने का सही टिकाऊ रास्ता क्या है, जो सिर्फ बाहरी कामयाबी तक सीमित ना हो। बात तो सही है। तो चलिए आज की बातचीत को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर नेवल की बातें सही हैं और दौलत व खुशी काफी हद तक हमारे अंदरूनी चुनावों और स्किल्स पर निर्भर करती हैं, तो फिर हम बाहरी दुनिया में इतनी भागदौड़ किस चीज के लिए कर रहे हैं और क्यों, इस पर सोचा जा सकता है।